हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सी एस अनाली जालका कुमार और आज हम बात करेंगे सेक्स एजुकेशन की। मैंने अपनी लास्ट वीडियो सेक्सुअल हरासमेंट पे बनाई थी, बट जब भी हम सेक्सुअल हरासमेंट जैसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक पर बात करते हैं तो हमें उसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करना चाहिए विच इज सेक्स एजुकेशन। सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस ही प्रॉब्लम नहीं है। सेक्सुअल हरासमेंट तो हमें फैमिली गैदरिंग और फ्रेंड्स गैदरिंग में भी मिल जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि 60% ऑफ द क्राइम इन इंडिया इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन। जब भी हम न्यूज़ सुनते हैं या फिर पढ़ते हैं तो उसमें हमें रेप जैसी घटनाएं नॉर्मली पढ़ने को मिल जाती हैं। इवन अगर हम न्यूज़ नहीं भी सुनते, नहीं भी पढ़ते, फिर भी हमारी लोकेलिटी, हमारी सोसाइटी, हमारे एरिया, आसपास के एरिया में हमें छेड़छाड़ और सेक्सुअल रिलेटेड इंफॉर्मेशन और केसेस सुनने को मिलते ही रहते हैं। और मेरा मानना ये है, ये ऐसा क्राइम है, मेरा मानना ये है कि ये एक ऐसा क्राइम है जो हमारे गली, हमारे घर तक पहुंच गया है और हम इससे सिर्फ शर्मा रहे हैं। इसके बारे में बात तक नहीं करना चाहते हम अपने बच्चों से या किसी से भी। हम जितना इस क्राइम से शर्माएंगे, ये क्राइम उतना ही बड़ा होता जाएगा। स्कूलों में सेक्स एजुकेशन एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज का पार्ट है, बल्कि इसे करिकुलम का पार्ट होना चाहिए। बॉयज लॉकर रूम जैसी इंफॉर्मेशन और बॉयज लॉकर रूम जैसी केसेस तभी हमारे सामने आते हैं जब यंग जनरेशन को सही सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं मिलता। वेल वी ऑल नो, जब भी हम सेक्स एजुकेशन की बात करते हैं तो हमारी टारगेट ऑडियंस वुमेन्स होती हैं। स्कूलों में गुड टच बैड टच सिखा दिया जाता है और वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हरासमेंट, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस ट्रेनिंग को मैंडेटरी कर दिया जाता है। जबकि एक लड़की को उसके घर में भी वो इन्वायरमेंट मिलता है जहां वो अपनी प्रॉब्लम्स अपनी माँ या अपनी बड़ी बहन से डिस्कस कर सकती है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है किसी लड़की की, तब उसकी माँ या उसकी बड़ी बहन उसकी बेस्ट फ्रेंड बन जाती है और वही बेस्ट फ्रेंड उसे उसके बॉडी में होने वाले हार्मोनल और फिजिकल चेंजेस के बारे में भी डील करना सिखाती है। वो उसे ये तक बताती है कि कौन से इनरवेयर पहनने हैं और दुपट्टा कब और कैसे लेना है। बॉयज को कभी ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करने का। बॉयज की बॉडी में भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बट उसके पिता कभी उसे ये नहीं बताते कि अपोजिट सेक्स या अट्रैक्शन नॉर्मल है इस एज में और नेचुरल है इस एज में। मुझे ऐसा लगता है, मुझे नहीं लगता कि बॉयज को इस चीज से प्रॉब्लम होगी या वो इससे शर्माएंगे। मुझे आज भी याद है 10th क्लास का रिप्रोडक्शन चैप्टर और बॉयज का उसमें इंटरेस्ट। जब हम रिप्रोडक्शन जैसा चैप्टर अपने स्टडी मटेरियल का पार्ट बना सकते हैं तो सेक्स एजुकेशन क्यों नहीं पढ़ा सकते। हमें अपने बच्चों से इतनी बात तो करनी चाहिए कि हम उन्हें ये सिखा सके कि सेक्स और क्राइम में क्या डिफरेंस है। हैविंग सेक्स एंड गेटिंग प्रेग्नेंट इज नथिंग बट अ नेचुरल थिंग, इज अ नेचुरल प्रोसेस एंड इट्स नॉट समथिंग वी शुड शेम और शाई ऑन। और अगर हम अपने बच्चों को क्रिमिनल बनते हुए नहीं देखना चाहते तो हमें उनसे बात करनी ही होगी। टॉक अबाउट देयर सेक्स रिलेटेड इश्यूज एंड डाउट्स। बताओ उन्हें कि दे कैन डिस्कस देयर डाउट्स और इश्यूज विद देयर एल्डर ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड्स, फैमिली, और हो सके तो इफ दे आर कंफर्टेबल दे कैन डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स विद देयर पेरेंट्स टू। इस वीडियो में मैं भी बताना चाहूंगी कि व्हेन सेक्स बिकम रॉन्ग और व्हेन इट्स क्राइम, बट अगेन इट्स टोटली माय ओपिनियन और आप अपने कमेंट्स और सजेशन से इसको सुधार सकते हैं। सेक्स एज अ रेप इज क्राइम। रेप शब्द ही इतना घटिया है कि इसको सुनते ही इंसान भौंकला सा जाता है। एज वी ऑल नो, सेक्स इन्वॉल्व टू पीपल और दोनों की ही कंसेंट होना बहुत जरूरी है। अगर किसी एक की भी कंसेंट नहीं है इस सेक्सुअल रिलेशनशिप में तो वो क्राइम है, रेप कहते हैं उसे। और रेप सुनने में जितना छोटा शब्द है उसकी क्राइम उतना ही बड़ा है। मुझे ऐसा लगता है कि रेप मर्डर से भी बड़ा क्राइम है, क्योंकि आप मर्डर में किसी को फिजिकली मारते हो, बट जब आप किसी का रेप करते हो या किसी के साथ अनवांटेड सेक्स करते हो तो आप उसे फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हर तरह से मार डालते हो। हमें ये बात अपने बच्चों को इतनी बार सिखानी चाहिए कि उनके खून में ये बात मिल जाए और उनकी पूरी बॉडी में बहे। और किसी लड़की का रेप करना तो दूर, उसे छेड़ने से पहले भी 1000 बार सोचे आपका बच्चा। और हाँ, सिखाओ अपने बच्चों को वेट करे किसी की हाँ का और रिस्पेक्ट करे किसी लड़की की ना का। एक और केस है जहां पे मुझे सेक्सुअल रिलेशनशिप गलत ही लगते हैं। हमारे भारत जैसे देश में जब भी दो लोग जुड़ते हैं तो वो फिर सिर्फ फिजिकली ही नहीं जुड़ते, वो मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली हर तरह से जोड़ दिए जाते हैं। और जब इस रिलेशनशिप में कोई तीसरा बंदा आता है तो वो हर तरह से गलत है। सेक्स दो लोगों का पर्सनल मैटर है, मान लिया सेक्स दो लोगों का पर्सनल मैटर है, और अगर दोनों की कंसेंट है, तब भी अगर आपकी इस कंसेंट से कोई थर्ड पर्सन हर्ट हो रहा है तो ये गलत है। ऐसे में शायद लॉ
या ऑर्डर हमें फेस ना करना पड़े, या ये भी हो सकता क्योंकि वो लड़का या लड़की जो हर्ट हो रहा है वो आपसे इतना अटैच है कि आप पे कोई एक्शन ना ले, बट आपने उसे इमोशनली और मेंटली टॉर्चर कर दिया है। ऐसे में शायद आपने अपनी एक एक्टिविटी से, आपने अपनी इस घटिया एक्टिविटी से एक ऐसे इंसान का दिल तोड़ दिया जिसका जीवन आपसे शुरू और आपसे ही खत्म होता है। ऐसे में शायद माफी मिल जाती है हमें रिश्तों में, बट ट्रस्ट और रिस्पेक्ट हमेशा के लिए चला जाता है। और हाँ, ये बात किसी ने सच ही कही है कि नो वन कुड लव अ चीटर। ये बात हमें अपने बच्चों को सिखाने से पहले खुद सीखनी चाहिए, क्योंकि जिस सामाजिक ढांचे में हम अभी रह रहे हैं उसमें लोग शादी जैसे पवित्र रिश्ते में भी ये गलतियां करते हैं। हर इंसान को, इवन हर लड़के हर लड़की को अपने रिश्ते में लॉयल होने की जरूरत है, चाहे वो रिश्ता समाज से स्वीकृत हस्बैंड वाइफ का हो या फिर हम दो लोगों ने बनाया बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का हो। ऑनेस्टी, लॉयल्टी, ट्रस्ट, फेथ, ऐसे शब्दों के साथ ही हम एक अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।